नमस्कार, मैं पंडित एनसी शर्मा। आज का मेरा विषय रहेगा किस तरह होगा बुढ़ापा खराब। यानी अगर मैं इस बात को कहता हूँ तो व्यक्ति के जीवन के अंदर बुढ़ापे में किस किस प्रकार की ऐसी विषम परिस्थितियाँ आएंगी जिसके कारण उसको दुख उठाना पड़ेगा। अंधापन हो सकता है, धन के लिए हाथ पसारना पड़ सकता है, स्मरण शक्ति कमजोर हो सकती है, स्मरण शक्ति कमजोर हो सकती है, आपको मानसिक रोग हो सकता है, आपको भाषा शैली का रोग हो सकता है। तो कुल मिलाकर ये स्थितियां यदि आज आपके हाथ में नहीं है, जो नौजवान देख रहे हैं, तो उनकी ये रेखाएं बन सकती है, ये स्थितियां पैदा हो सकती हैं। कुछ इस पे पक्के पहलू भी बता के चलूँगा और कुछ अंतराल के साथ, एज के साथ व्यक्ति के जीवन में आते हैं और उसको व्यक्ति देख कर समझ सकता है कि किस प्रकार की बुरी स्थितियों का सामना मुझे करना पड़ेगा। तो सबसे पहले मैं आपको बता रहा हूँ कहाँ से शुरुआत करें कि आपकी स्मरण शक्ति मजबूत रहे। यहाँ पर यदि आप देखते हैं तो आपको दिखाई देगा कि भाई ये मेरी फिंगर्स हैं और फिंगर्स के अंदर आप यदि देखते हैं तो ये तीन यहाँ पर आपके पर्व होते हैं। इन तीन पर्वों में जो सूर्य की उंगली का प्रथम पर्व जहाँ कट काटता है और इससे यदि मान लिया किसी की उंगली यहाँ तक ना पहुँच करके और इस प्रकार से छोटी रह जाती है, यानी ये पर्वत यहाँ पर अगर देखें तो यहाँ कट लगा और इस जगह पर उंगली खत्म हो गई, यानी जो भी डिवाइडेशन थे वो उंगली के यहाँ रह गए और उंगली की लंबाई यहाँ सूर्य की उंगली के प्रथम कट से नीचे रह गई। इसका मतलब ये हुआ कि ये व्यक्ति के जीवन के अंदर स्मरण शक्ति के लिए, याददाश्त के लिए, साथ ही साथ बुढ़ापे की याददाश्त के लिए ये उंगली यदि छोटी है तो आपके बुढ़ापे में आपको याददाश्त संबंधी समस्याओं का सामना होगा। आपको बातें याद नहीं आएंगी, आपकी स्मरण शक्ति कमजोर हो जाएगी, ऐसा अधिकतर देखने में आता है। तो ये उंगली यहाँ तक छोटी रह जाना आपके जीवन के अंदर, ये पहला कारण हो गया आपको स्मरण शक्ति से संबंधित। साथ ही साथ कानों की शक्ति भी, यानी सुनने की शक्ति भी है, वो भी कमजोर होती है और आंखों के देखने की शक्ति भी कमजोर होती है। यानी ये अगर मैं बात करूं तो जो ज्ञानेंद्र इंद्रियां हैं वो इन व्यक्तियों की 60 प्लस के बाद में कमजोर होनी शुरू हो जाती हैं। तो सबसे पहला कारण ये आपके जीवन में बनेगा। यहाँ पर जो आपकी स्मरण शक्ति है, मानसिक स्थिति है, उसको ये यहाँ पर कमजोर करेगा, एक बात। दूसरा, यदि यही स्थिति आप देखते हैं कि आपके बुध के पर्वत पर भी यदि कोई काला तिल आ गया है तो इससे कोई ऐसा डरने की आवश्यकता नहीं है कि भाई ठीक है, जो अलग बात है, धन का विषय है, उस पर संघर्ष कराएगा, एक अलग बात है। लेकिन अगर ये चिन्ह यहाँ आ गया है तो ये भी आपके कानों के सुनने की शक्ति, आपकी स्मरण शक्ति और साथ ही साथ अच्छी याददाश्त को कमजोर करेगा। ये आपको अच्छी तरीके से समझ लेना चाहिए। दूसरा कारण मैं अभी आपको बात करता हूं तो जीवन के अंदर सबसे जरूरी चीज है व्यक्ति के पास धन से संबंधित मजबूती रहना उसके जीवन में जरूरी है। बहुत सरलता के साथ समझिए, बहुत धैर्य के साथ समझिए। मैं बता के चल रहा हूं कि भाई किसी भी चीज की प्रवृत्ति को देश काल पात्र में धीरे 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 ऐसी रेखाएं बनती हैं और बुढ़ापे में अगर वो बन जाती हैं तो निश्चित रूप से आपके बुढ़ापे को खराब कर सकती हैं। कितने ही व्यक्तियों के हाथ में देखिए ये पर्व है, यहाँ पर शनि का पर्व, यानी मध्यमा उंगली के बीच में बनने वाला ये पर्वत जो है, ये पर्व है, ये पर्वत है। पर्वत जो है, ये पर्वत जब आपके जीवन में दूषित हो जाए, आपके पास भाग्य रेखा नीचे से अच्छी आ रही है, वो कोई विषय नहीं है, आने दीजिए। परंतु यदि वही भाग्य रेखा यहाँ पर मान लिया आई और आने के बाद
ये बहुत सारी रेखाओं से कट गई है। यहां पर इस प्रकार से लगातार कट गई है, आड़ी कट गई है, तिरछी कट गई है, सीधी कट गई है। किसी भी तरीके से ये रेखाएं बहुत ज्यादा यहाँ पर कटी फिटी हो गई हैं। यहाँ पर आयु का 55 वर्ष होता है, जहां पर हृदय रेखा को भाग्य रेखा काटती है, और इसके ऊपर यदि थोड़ा सा चल रही है तो ठीक है। कारण कुछ भी हो सकता है, व्यक्ति अपना धन किसी को दे दे, पीछे से मजबूती ली थी लेकिन यहाँ आकर गलत निर्णय हो गए, और यहाँ पर आड़ी तिरछी रेखाएं या इसी रेखा पर यहाँ नीचे की तरफ कोई भी दीप का चिन्ह बन जाए तो वह आपके गलत निर्णय से या आपको किसी भी अन्य कारण से धन से संबंधित बुरी स्थितियों का सामना व्यक्ति के जीवन में होगा। तो ये धन से संबंधित, और यहाँ मैंने बताया स्मरण शक्ति के बारे में, साथ ही साथ मैंने बताया आपको यहाँ पर स्मरण शक्ति के बारे में, और यहाँ पर मैंने आपको बताया कुल मिलाकर भाषा शैली से भी देखा जाता है। तो कुल पर्वत की इस उंगली का फल, यहाँ शनि पर्वत का बुरी तरीके से खराब हो जाना, या इसी रेखा में यहाँ पर ये देखिएगा, अगर आपकी इस शनि की उंगली पर अगर किसी प्रकार से ऐसी रेखाएं काफी अधिक हो जाएं, तो ये अपने आप में बता रही है कि आपका जो पैसा है वो खर्च हो गया आपके रोग पर। शनि की उंगली रोग का कारक प्रथम पर्व से अवश्य देख लेना चाहिए, तो उसके बाद ये रेखाएं भी आपको मिल जाएंगी यहाँ पर। यानी आपके रोग पर आपका धन खर्च हो गया, और जिसके कारण आप पैसे के लिए मोहताज हो गए, या किसी दूसरे कारण। तो मैंने एक कारण बताया कि यहाँ पर रोग के कारण हो गया पैसा खर्च, या आपके जीवन में गलत निर्णय से हो गया, या आपके साधन ही इतने बढ़िया नहीं बन पाए जिसके कारण आपको धन से संबंधित बुरी समस्याओं के कारण आपका जीवन मोहताज हो गया किसी दूसरे व्यक्ति का। तो ये एक कारण मैंने आपको बताया यहाँ पर। साथ ही साथ आप देख सकते हैं दूसरा एक और कारण, यदि मान लिया आपकी यहां पर ये रेखा है मस्तिष्क रेखा, बुद्धि रेखा। बुद्धि रेखा जानी जाती है व्यक्ति के जीवन के अंदर अच्छी स्मरण शक्ति के साथ ही साथ बुद्धि का जीवन के आखिरी छोर तक अच्छा रहना। अब यदि इसका गणित करें तो लगभग जहां ये आपकी रेखा खत्म होगी, उसमें यदि इस उंगली के बीच के पर्व से आप एक डॉटेड रेखा खींचेंगे तो ये 60 इयर्स के आसपास होगी। यानी यहाँ पर ये 60 साल के आसपास लगभग काटेगी। इसकी लंबाई बुद्धि रेखा की ज्यादा है या कम है, ये एक अलग बात है। यदि ये बुद्धि रेखा यहाँ पर इस प्रकार से मान लिया बनी है, और इस पर यहाँ पर एक्स चिन्हों की भरमार हो जाए, या इस पर किसी प्रकार के बड़े दीप बन जाएं, तो ये बुद्धि मलिन हो गई व्यक्ति की। यहां पर व्यक्ति को डिप्रेशन से संबंधित हो सकते हैं रोग। साथ ही साथ यहां बुद्धि उसकी काम नहीं करती है, उसको कुछ भी याद नहीं रहता है, उसे अपने आपे का पता नहीं, दूसरे के साथ किस प्रकार की गति कर रहा है इस बातों का भी नहीं पता। तो ये एक चिन्ह देख रहे हैं। साथ ही साथ यदि आपके रेखा पर यहां भी कोई दीप बन जाता है आपकी इस रेखा पर, या यहां पर कोई 8 का सा अंक बन जाता है, तो यह भी आपकी स्मरण शक्ति को कमजोर करेगा, मानसिक रोग देगा, आपको डिप्रेशन के रोग देगा, बुद्धि काम नहीं करेगी, और बुढ़ापा बुरी तरीके से पता ही नहीं है मैं कहाँ पड़ा हूँ, किस जगह पड़ा हूँ, बिस्तरों में पड़ा हूँ या बाहर अच्छे ठाट बाट में पड़ा हूँ। जब दुनिया का भोग ही नहीं भोग सकते तो सब कुछ खत्म। तो ये अपने आप में आपको देखना पड़ेगा यहाँ पर आपकी बुद्धि रेखा से। एक बहुत जरूरी चीज है भाई, आयु रेखा क्या अब मैं गणना कर रहा हूं, अगर आयु रेखा की मैं गणना कर रहा हूं तो आयु रेखा के बारे में तो मुझे बताना ही चाहिए कि वो आयु रेखा में इस तरह का कैसा गणित हो गया। यदि आपकी आयु रेखा और जीवन के अंत में जाकर के किसी भी प्रकार से अंदर घूमती हुई हो, यहां से आयु रेखा ऐसे घूमती हुई हो या सीधे जाती हुई हो, भाई मैंने बताया कि इसका अगर मैच करते हैं तो वो यहां पर यदि 60 पहुंचता है तो ये आपके यहां पर
यदि बहुत सारी आड़ी रेखाएं इनको काटे या इस प्रकार से आड़ी रेखाएं इसको काटे या यहां पर किसी प्रकार के बहुत ज्यादा जाली के से चिन्ह आपको दिखाई देने लगे कि यहां पर जाली बनने लगी है, तो ये आपके बुढ़ापे के अंत में आपको सुख सुविधाओं में संपन्नता की कमी, साथ ही साथ बहुत ज्यादा रोग, जब यहां पर रोग आएंगे तो विशेष रूप से ध्यान कीजिए, तो यहां भी रोग के चिन्ह आएंगे। ऐसा भी हो सकता है यदि आपको शुगर, कोलेस्ट्रॉल, लीवर, किडनी का रोग है तो यहां पर ज्यादा रेखाएं हो जाएंगी, या यहां पर ज्यादा काटने पीटने की, आपकी हृदय रेखा पर काटने पीटने की रेखा हो जाएंगी, या यहां पर हार्ट अटैक होगा तो निश्चित रूप से सूर्य पर्व ज्यादा रेखाओं को दिखाने लगेगा। और बुढ़ापे में इनमें से किसी गति के कारण व्यक्ति को अपने जीवन में नुकसान का सामना होगा। तो ये शारीरिक रोग की बात हो गई। अब बात आती है अंधापन। अगर मैं अंधेपन की बात करता हूं तो शुक्र कारक ग्रह होता है, जो अगर बात करता हूं ज्योति की बात करता हूं, अग्नि की ज्योति की बात करता हूं, अगर एक्यूप्रेशर सिद्धांत में बात करते हैं तो इस नखून अंगूठे के आखिरी छोर को दबाया जाता है सिर दर्द के लिए, आंखों के रोगों के लिए। तो कुल मिलाकर के आपके शुक्र पर्व की स्थिति का मजबूत होना बहुत जरूरी है, क्योंकि आंखों में अंधापन, आंखों पर चश्मा लगाना, इस पर ये रेखा यहां पर यदि आ रही हैं तो ये रोगों का सामना आपके जीवन में होगा। साथ ही साथ यदि उसी समय पर जब ये रेखाएं बने और यहां मंगल पर्व में यहां पर और चंद्र पर्वत में एक्स चिन्ह हो जाएं तो व्यक्ति, या सेकंड पर्वत भी कितनी बार देखने को मिलती है, तो व्यक्ति के जीवन के अंदर आंखों की सर्जरी का सामना करना पड़ता है। और जब ये रेखा कट्टम यहां पर हो जाए, यहां पर भी हो जाए, यहां पर और एक्स के काला तिल भी हो जाए, तो व्यक्ति को अंधेपन का सामना भी करना पड़ता है। तो यहां मैंने आज आपको बताया कि बुढ़ापा होगा किस प्रकार से खराब। तो जो जो कारण व्यक्ति के जीवन में घटित होते हैं उन कारणों को मैंने बताया है। आगे भी मैं समय समय पर अन्य एपिसोड्स में आपको नई नई जानकारियां देता रहता हूं। मेरे साथ जुड़े रहिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और जिससे मैं नई से नई जानकारी आपको प्रदर्शित कर सकूं। नमस्कार।